हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली यूके के जैन इनटेक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने यूके के लिए अप्लाई करना है या जैन इनटेक के बारे में कुछ भी पता करना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात, जैन इनटेक का जो इतना ज़्यादा डिमांड आ रहा है क्योंकि स्कॉलरशिप्स के कारण लगा लो या यूके के द्वारा दी गई काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा लगा लो कि बैक टू बैक सीट्स जो हैं वो फिल हो रही हैं, बैक टू बैक जो एप्लीकेशंस हैं वो आ रही हैं। बट इसी दौरान एक कन्फ्यूज़न सी क्रिएट हुई है या फिर मैं कहूँ एक ट्रुथ है कि इसमें एप्लीकेशन जो हैं वो रिवर्स हो रही हैं। वेरी शॉकफुल कि इसके बीच में अगर यूके की एप्लीकेशंस जो सक्सेस रेट था हमारा वो इतना हाई था, तो यूके की एप्लीकेशन रिवर्स क्यों हो रही हैं? तो इसके पीछे जो मेन कारण है जो स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं वो ये है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद जिन लोगों ने जैन इनटेक के लिए अप्लाई किया था उन्होंने क्या किया था कि अपनी ऑफ़र लेटर भी सिक्योर कर लिया, अपनी जो एप्लीकेशन है वो भी सिक्योर कर ली, बट अपनी फ़ीस डिपॉजिट नहीं की, शायद ये सोचकर कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद करेंगे या फिर सब कुछ सेटल डाउन होगा उसके बाद करेंगे। उन बच्चों की जो है वो यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ कर रही हैं या मैं कहूँ बैक कर रही हैं। तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक एडमिशन सिक्योर करने की, उन्होंने खुद ही कैंसिल करवा ली। तो अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हो स्टिल कि अगर आपने अपनी ऑफर लेटर सिक्योर किया हुआ है या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है बट इन केस आपने फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है ये सोच कर कि आप डेफर कर लोगे या फिर उसके बाद पे कर लोगे, तो ये मिस्टेक आप ना करो क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रही है। और ये बहुत ही बड़ी बात होगी इस बार कि एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जो रेट है वो काफ़ी हाई है। उसके अलावा मैं बात करने वाली हूँ आपके गैप के बारे में। अगर आपका गैप है तो विद एमओए बेसिस विद आइल्स क्लियर करके आप एलिजिबल हो, यूके के लिए आप एलिजिबल कर सकते हो अपने आप को। अगर आपका गैप है नो डाउट 2 साल 3 साल एंड ऑफ कोर्स जस्टिफिकेशन उसके लिए रिक्वायर होगी। आप इसके लिए मंजिल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी गैप इश्यूज़ हैं या आपके एप्लीकेशंस को लेके इश्यूज़ हैं या ट्यूशन फ़ीस को लेके इश्यूज़ हैं, आप मंजिल के साथ कांटेक्ट करके एक जो स्टूडेंट की वर्थ होती है ना एक यूनिवर्सिटीज़ को लेकर अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फुल जस्टिफिकेशन के साथ मंजिल के साथ आप अपने कोई भी मनपसंद का यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हैं इफ़ अगर वो आपकी प्रोफाइल में लाइक करता है। एंड सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की बेस की बात नहीं है, अगर आपका फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा आप सिक्योर कर सकते हैं मंजिल के साथ, बिकॉज मंजिल के पास है काफ़ी टाइप्स जिसमें मिनिमम तो लेके मैक्सिमम रेंज तक यूनिवर्सिटीज़ लाइक करती हैं। नो डाउट सभी अच्छी हैं। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अगर उस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी कम है तो वो यूनिवर्सिटी चीप होगी। यूके में कोई भी यूनिवर्सिटी चीप नहीं होती है, एज़ यू नो यूके इज़ अ ब्रांड। तो अगर आपका क्राइटेरिया है कि आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो आप हमारे पास आकर अपने फाइनेंशियल के बेस पर यूनिवर्सिटीज़ ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ इंटरव्यू को लेकर कि इस बार जो यूके की जो इंटरव्यू है वो काफ़ी रेंज में चल रही है, बड़े एग्रेशन से जो यूके है वो इंटरव्यूज़ ले रहा है। बट इसमें बड़ा ही एक अजीब इम्पैक्ट देखने को मिला कि इतनी एग्रेशन से इंटरव्यू लेने के बाद भी जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव्स हैं। अब इसमें एक बात है कि स्टूडेंट्स के दिल में पता नहीं क्या हुआ है कि उनको ये लग रहा हुआ कि हम रिफ्यूज़ हो जाएंगे या हमारा जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो ट्यूशन फ़ीस है वो वापस नहीं मिलेगी या फिर रिड्यूस होके मिलेगी। तो इस कारण ना काफ़ी स्टूडेंट्स ने स्टेप बैक लिया है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ यूनिवर्सिटी नहीं करती है, ये सब कुछ आपके एजेंट के हाथ में होता है कि किस एजेंट से आप अपनी फ़ाइल लगवा रहे हो और किस बेसिस पे लगवा रहे हो। और बेसिस क्या होती है सबकी, वो होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपका एजेंट जो है वो एक ऐसी कैटेगरी में अरेंज करके नहीं भेज रहा या फिर ऐसे सेटिस्फाई करके नहीं भेज रहा कि एम्बेसी उसको क्लियर ही ना कर पाए या फिर उसको स्टैम्प ही ना करे कि स्टूडेंट को अलाउ किया जाए, तो इसमें यूके या फिर यूके की यूनिवर्सिटीज़ की किसी की गलती नहीं होती है, ये आपकी एजेंट की गलती होती है। अगर आप हमें नहीं चूज़ करते हो, अगर आप कहीं और भी चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो एजेंट है
वो आप वाइजली चूज़ कीजिएगा, क्योंकि एक बार रिफ्यूज़ हो जाओ तो उसके बाद स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उस एजेंट की कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद क्या होता है कि जो स्टेट हमारे पंजाब बोर्ड के एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पिछले काफ़ी वीडियोस में मैंने क्लियर भी किया था, पर स्टिल ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके 60% मार्क्स भी हैं आपके एकेडमिक में, तो भी आपको आइल्स हैं वो मैंडेटरी है। जी हाँ गाइस, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके लिए जो यूके ने आइल्स मैंडेटरी किया हुआ है, तो आपकी जो 60% जो मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड है विद आइल्स। उसमें आपका जो आइल्स का भी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 होना चाहिए। और अगर आप 2018 या 19 या 2020 भी पास आउट हो तो भी दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं तो आप अपनी सारी की सारी जो ट्यूशन फीस हैं जिनकी अब तक इतनी प्रॉब्लम आ रही है, वो आप अपने आफ्टर वीज़ा भी पे कर सकते हैं। सो इसमें रिक्वायर्ड कोई बात नहीं होती कि इसमें सिर्फ आपकी ही बेनिफिट की बात की जा रही है कि अगर आप हमसे वीज़ा से लगवाते हो तो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है हम वो वीज़ास के बाद लेते हैं। तो इन केस अगर आपकी रिफ्यूज़ल भी आ जाती है तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, लॉस हमारा होगा। अब मैं जो क्राइटेरिया की बात कर रही थी कि स्टेट बोर्ड को चाहिए 60% मार्क्स, ठीक है, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 और 2 to 3 इयर्स का गैप एलिजिबल है। और ऑन अदर केस अगर मैं बात करूँ सीबीएसई या फिर आईसीएसई की केस में, तो उनको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए अपने एकेडमिक स्कोर में। और उनके लिए एक खुशखबरी बताऊँ या फिर लकीली बताऊँ, उनके लिए आइल्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि अगर आपको रिस्कफुल एप्लीकेशन नहीं लगानी है, या फिर आप अपनी फ़ीस को लेकर टेंशन में हो, या आपके फाइनेंशियल क्राइटेरियाज जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन में आप लाइक करते हो, नीड नॉट टू वरी गाइस, कॉन्टैक्ट कीजिए हमें। मंजिल आपको हर तरह की आपकी फ्लेक्सिबल मोड के अकॉर्डिंग ऑप्शंस देता है, चाहे फाइनेंशियल को हो, चाहे स्टेट बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड्स को लेकर हो, चाहे आपके बैंड्स कम है या फिर आपका स्कोर कम है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको एक से बढ़ के एक यूनिवर्सिटीज़ में आपकी प्रोफाइल लाइक करवाएं। और फाइलिंग को लेकर हम बहुत ही सीरियस होते हैं कि फाइलिंग के कारण किसी बच्चे का रिजेक्शन ना आए। तो आपका जो फ्यूचर है हमारे साथ बिल्कुल सिक्योर है। तो जल्द से जल्द आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। थैंक यू।